Assalamualaikum students, today I am here to discuss unit number 7 introduction to trigonometry। आज हमारा नया टॉपिक है सेक्टर ऑफ अ सर्कल। सबसे पहले बात करते हैं सेक्टर की। सेक्टर का मतलब होता है हिस्सा। अब किसका हिस्सा? सर्कल का हिस्सा। तो सर्कल के हिस्से को हम पढ़ते हैं आज। कंसिडर अ सर्कल, हमने एक सर्कल ले लिया विद सेंटर ओ, जिसका सेंटर क्या है? ओ है, और रेडियस उसका है आर। एक मैंने पॉइंट ले लिया ए, यहाँ से ओ से लेकर ए तक जो डिस्टेंस है उसको रिप्रेजेंट करते हैं आर से, वो है हमारे पास रेडियस। विथ सबटेंड एन एंगल थीटा रेडियन एट द सेंटर ओ, जो क्या बना रहा है? ओ पे एक एंगल बना रहा है थीटा, ठीक है। लेट ए बी द माइनर आर्क, कहते हैं कि ए बी हमारे पास एक माइनर आर्क है। एक और मैंने पॉइंट यहाँ पे लेना है बी। मैं ओ और बी को भी ज्वाइन करती हूँ, यहाँ से ये हो गया। अब ये एंगल बना रहे हैं क्या? थीटा। आर द सर्कल हुज लेंथ इज इक्वल टू एल, और ये जो आर्क बना रहे हैं ए बी, ये हमारे पास माइनर आर्क है सर्कल की, जिसकी लेंथ क्या है? इक्वल है किसके? एल के। हमने प्रीवियस वीडियो में भी डिस्कस किया था आर्क को, और माइनर और मेजर आर्क को भी। फिर भी मैं आपको बता देती हूँ। देखिए, अगर आप देखें तो ये मेरे पास एक आर्क बन गई है बी ए। यहाँ ए बी हमारे पास जो है, बी ए बोले या ए बी ओ है, इसको रिप्रेजेंट करते हैं ऐसे, कुछ इस तरह रिप्रेजेंटेशन इसकी, ए बी आर्क से। ए बी हमारे पास है माइनर आर्क। क्यों माइनर आर्क है? क्योंकि मैंने सर्कल का सिर्फ ये वाला पीस लिया है, ए ओ बी, ये वाला पीस लिया है। बड़ा पीस मैंने छोड़ दिया, ये सारा मेरा बड़ा पीस था। तो माइनर आर्क ये होगी, ये थोड़ी सी आर्क इसमें इंटर है, जबकि ये पूरी हमारी क्या है? मेजर आर्क है। बड़े हिस्से को मेजर आर्क कहते हैं, जबकि छोटा हिस्सा जब आर्क का लें तो उसको माइनर आर्क कहते हैं। सही। तो उसकी लेंथ क्या है? एल। तो डेफिनेशन अगर हम देखें रेडियन की, तो डेफिनेशन हमारे पास कुछ यूँ है। रेडियन इक्वल टू, रेडियन इक्वल टू लेंथ ऑफ आर्क, लेंथ ऑफ आर्क, आर्क किसकी है? ए बी की। लेंथ ऑफ आर्क ए बी डिवाइडेड बाय रेडियस ऑफ सर्कल। सर्कल का क्या? रेडियस, रेडियस ऑफ सर्कल। तो फिगर हमें बता रही है कि लेंथ ऑफ आर्क जो हमने ली है ए बी, वो किसकी इक्वल है? एल की इक्वल है। किसकी इक्वल है? एल की इक्वल है। और रेडियस हमारे पास क्या है? रेडियस ऑफ अ सर्कल आर। तो लेंथ हमारे पास आ गई एल बाय आर, और रेडियन हमारे पास क्या है? थीटा। तो हमारे पास यहाँ पे आया थीटा इक्वल टू एल बाय आर। अगर हम यहाँ से एल की वैल्यू फाइंड करें तो मैं एल को इधर ही रहने देती हूँ और आर को इधर मल्टीप्लाई करती हूँ, तो मेरे पास आएगा एल इक्वल टू आर थीटा। ये फार्मूला है हमारे पास, जो हम आगे क्वेश्चंस में भी यूज़ करेंगे। तो इसको देखते हैं, बुक की तरफ जाएं अगर हम लोग, तो देखते हैं बुक में क्या है। यहाँ पे देखें, ये रेडियन इक्वल टू लेंथ ऑफ आर्क ए बी, किसकी आर्क? ए बी की आर्क। यहाँ पे ए बी की आर्क देखें तो वो क्या है? एल को रिप्रेजेंट किया हुआ से, एल से, ठीक है। वो हमारे पास आ गई एल। और रेडियस क्या है? ओ से लेकर ए तक, वो हमारे पास है आर। रेडियस ऑफ अ सर्कल क्या है? आर। तो यहाँ पे थीटा इक्वल टू एल बाई आर, और एल हमारे पास आ गया आर थीटा, विच गिव्स लेंथ, जो हमें क्या दे रहा है? लेंथ दे रहा है ऑफ एन आर्क। किसकी? आर्क की, इन टर्म्स ऑफ एंगल। किस एंगल में? थीटा, रेडियन से, या रेडियन हम डिस्कस कर रहे हैं। तो यहाँ पे अगर आप देखें तो ये हमारे पास एल इक्वल टू आर थीटा आ गया। सही। ये हम आगे फार्मूला, ये फार्मूला है हमारे पास, जो हम नेक्स्ट क्वेश्चंस में भी यूज़ करेंगे। अब नेक्स्ट चलते हैं हम एग्जाम्पल 5 की तरफ। तो एग्जाम्पल हमारे पास 5 है। 90 लेंथ ऑफ आर्क ऑफ अ सर्कल, रेडियस 5 सेंटीमीटर, विच सबटेंड एन एंगल 3 पाई बाय 4 रेडियन एट द सेंटर। हमने क्या करना है? लेंथ ऑफ आर्क फाइंड करनी है एक सर्कल की, जिसका रेडियस क्या है? 5 सेंटीमीटर, और जो एंगल बना रहा है क्या? 3 पाई बाय 4 रेडियन सेंटर के साथ। तो हमारे पास ये एग्जांपल मैं एक्सप्लेन करती हूँ। तो सबसे पहले देखें, मैंने लिख लिया यहाँ पे एग्जांपल, मैंने लिख ली। यहाँ पे क्या मेंशन है कि हमने क्या फाइंड करना है? लेंथ फाइंड करनी है। लेंथ, फाइंड दी लेंथ ऑफ एन आर्क। हमने लेंथ चाहिए सर्कल की। रेडियस गिवन है आर, विच इज़ 5 सेंटीमीटर। तो हम सॉल्व करते हैं। सबसे पहले जो हमारे पास गिवन डेटा है वो लिखेंगे। तो गिवन डेटा हमें क्या है? रेडियस गिवन है। रेडियस ऑफ सर्कल, रेडियस ऑफ सर्कल इक्वल टू 5 सेंटीमीटर, विथ सबटेंड एन एंगल ऑफ 3 पाई बाय 4। जो एंगल क्या बना रहा है? 3 पाई बाय 4। तो एंगल क्या है हमारे पास? थीटा इक्वल टू
3π/4 रेडियन। हमें क्या फाइंड करना है, लेंथ, फाइंड द लेंथ। तो टू फाइंड द लेंथ, तो लेंथ हमें फाइंड करनी है। लेंथ हम शो करते हैं एल से, एल इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। तो फिगर हम देखें अगर, तो हमें क्या गिवन है, 5 सेंटीमीटर रेडियस। तो रेडियस यहाँ से ओ से ए तक मैं बोलती हूँ ये मेरा रेडियस है 5 सेंटीमीटर। फिर मैंने आपको ये भी बताया कि सर्कल क्या है, सेट ऑफ पॉइंट्स, सेट ऑफ पॉइंट्स का इक्वी डिस्टेंस उसके सेंटर से। मतलब अगर मैं इस पॉइंट की बात कर रही हूँ ए की, तो ओ से लेकर ए तक जो डिस्टेंस होगा वो भी 5 सेंटीमीटर होगा। ओ से बी की बात कर रही हूँ तो इसका भी डिस्टेंस 5 सेंटीमीटर होगा। अगर यहाँ पे मैं कोई एक और पॉइंट ले रही हूँ सी, तो उसका भी ओ और ए सी से डिस्टेंस जो होगा क्या होगा, 5 सेंटीमीटर सही। और लेंथ हमें चाहिए ए से बी तक कितनी लेंथ है, तो हम कैलकुलेट करते हैं। तो हमने पहले क्या किया, सेक्टर ऑफ अ सर्कल जब हम डिस्कस कर रहे थे तो हमने फार्मूला किया, जो यहाँ से जनरेट किया, एल इक्वल टू आर थीटा, उसको यूज़ करते हैं। वी नो दैट, या सिंस लिखें, सिंस एल इक्वल टू आर थीटा। तो आर हमारे पास क्या है, आर क्या है, रेडियस, रेडियस क्या है 5 सेंटीमीटर, इनटू मल्टीप्लाई थीटा, थीटा क्या है 3π/4 रेडियन। तो अगर आप देखें 3π/4 रेडियन, ये हमारा 7.1 का भी एक क्वेश्चन था जिसमें क्या था, -3π/4। तो वो जब हमने उसको सॉल्व किया था डिग्री में, जब कर रहे थे रेडियन को, तो वो हमारे पास था -135 डिग्री, कुछ इस तरह बन रहा था। तो ये हमारा वो एंगल 3π/4 135 डिग्री के करीब बनता है। सही, ये बुक से मैंने ड्रॉ किया था। अच्छा, अब हम इसे कैलकुलेट करते हैं। तो कैसे करेंगे, आप लिखो 5 × 3π/4, बाद में हम ये यूनिट साथ मेंशन कर देंगे। अब यहाँ पे देखें तो अगर हम इसको देखें, 5 3 और 15π/4, 15π/4, और पाई की जब हम वैल्यू इसमें इंटर करते हैं, पाई की वैल्यू मैं इसमें इंटर करती हूँ, यहाँ पे देखें 15 × पाई, ये हो गया पाई डिवाइडेड बाय 4। तो मेरे पास क्या आया, 11 पॉइंट, ठहर मैं बुक खोल, मेरे पास आंसर आया, तो मेरे पास आंसर आया 11.78097। तो मैं इसको अप्रोक्सीमेट क्या लिखती हूँ, इसको मैं लिख सकती हूँ 11.78, सही, 11.78 सेंटीमीटर। क्या आएगी इसकी यूनिट साथ में, सेंटीमीटर, क्योंकि हम लेंथ को फाइंड करते हैं। तो लेंथ क्या आती है, लेंथ की यूनिट क्या होती है, सेंटीमीटर, सेंटीमीटर या मीटर कुछ भी। तो यहाँ पे मेंशन क्या था, सेंटीमीटर, तो हमारे पास लेंथ आ गई 11.78 सेंटीमीटर। इसका मतलब ये ए और से बी तक जो लेंथ थी वो कितनी है, 11.78 सेंटीमीटर। सही, तो हमने लेंथ बता दी किसकी, लेंथ ऑफ आर्क, ये एक आर्क थी जिसकी लेंथ हमने बता दी क्या है, 11.78 सेंटीमीटर। आई होप आपको समझ आ, क्योंकि इस एग्जाम्पल की नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एक्सरसाइज और उसके रिलेटेड क्वेश्चन। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल।